हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर यार लोन एंड वेलकम टू टीचिंग बियोलॉजी। तो डिस्कस करेंगे फिशरीज एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट एनालिसिस। प्रीवियस ईयर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इतनी आपकी तैयारी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, आज का वीडियो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट पर एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखें कंप्लीट एनालिसिस। जिन्होंने तैयारी ना भी की हो वो भी अपना जो है टाइम निकाल के इस वीडियो को देखें और चेक करें कि उनका स्कोर कितना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन कॉप्स दिस इज़ नॉट यूज्ड। जब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कॉप्स के अंदर की जाती है, कौन सा जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है जो ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है ये क्या होती है। ओके, देखिएगा, जो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती है ये एक टेक्निक होती है। ये क्या है? ये एक टेक्निक है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट किया जाता है बाय पार्टिकुलर हार्मोन या फिर सिंथेटिक हार्मोन्स। ओके, अब समझना ये है कि इस हार्मोन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रमोट करता है ये टाइमली रिलीज ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स फ्रॉम राइप गोनैड्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। ये यहाँ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में यूज़ नहीं होता है ये हार्मोन। ओके, अब जो ये मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन है जो इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसके अंदर खासकर ये ह्यूमन बींग्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। जब लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है तो उनको ये दिया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन जो है ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन कॉप्स में यूज़ नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिश बॉडी द शेयर ऑफ मिनरल्स इज। अगर हम फिश बॉडी की अब बात करें तो इसमें जो शेयर होता है मिनरल का वो कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आता है 1 to 2%। क्या आता है? 1 to 2% जो है इसका आंसर है। देखिए, जो फिश है, फिश के अंदर टॉप सोर्स ऑफ 5 आउट ऑफ 8 एसेंशियल मिनरल्स जिस तरह कैल्शियम, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है। और जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है फिशेस के अंदर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या फिर जो एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट होता है उसको ये मेंटेन रखती हैं। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 to 2%। नेक्स्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन लाइव बॉडी वेट ऑफ फिश इज। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कितना होता है एक फिश के अंदर। देखिए, जो प्रोटीन होता है ये होता है 50 to 20%। कितना होता है ये? 50 to 20% होता है। फिश प्रोटीन कंटेन एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, अगर हम बात करें डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट जो है अमाउंट ऑफ प्रोटीन देखा गया है। अगर हम बात करें हिल्सा के अंदर जो है ये 15 to 20% ये जो है प्रोटीन्स जो है होता है। रूहू की अगर हम बात करें, रूहू के अंदर 16% देखा गया है। और हम कतला की बात करें, कतला के अंदर 19%। तो जो एवरेज निकाल के जो हमें निकलता है, जो हमें एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो हमें यही लिखना है 15 to 20% जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ड्यूरिंग मैटिंग प्रोसेस इन कॉप्स व्हेन मेल चेस बिहाइंड द फीमेल दिस टाइप ऑफ। जब मैटिंग प्रोसेस होती है कॉप्स के अंदर, तब जो मेल है वो बहुत सारी हरकतें करता है ताकि जो फीमेल है वो अट्रैक्ट हो। तो ऐसी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सबगाइनी। क्या आएगा? सबगाइनी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन हेटेरोनेस्टिस फॉसिल्स द टोटल नंबर्स ऑफ बार्बल्स ओकरिंग और। अगर हम हेटेरोनेस्टिस की बात करें, ठीक है, देखिए ये इसको हम एशियन स्टिंगिंग कैटफिश से के नाम से भी जानते हैं, या फॉसिल कैट ये एक स्पीशीज़ है एयर सैक, इसको हम एयर सैक कैटफिश के नाम से भी जानते हैं, जो कि आर्डर साइलूरिफॉर्म्स के अंदर आती है। और ये कमर्शियली जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बात करें, केरला के अंदर इसको लोकली कैडू के नाम से जानते हैं। असम की बात करें तो अजेंगी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो सिंगी के नाम से जानते हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8। कितने होते हैं?
टोटल नंबर्स 8 ऑफ बार्बर टोटल नंबर जो होते हैं। और हम पेयर की बात करें तो 4 पेयर आते हैं, 4 2 ज़ा 8। ओके, नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ फॉलोइंग द इंडियन ट्राउट इज। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि जो इंडियन ट्राउट है वो कौन सी है। देखिए जो बैरिलस बोला है, बैरिलस बोला जो है इसको हम इंडियन ट्राउट कहते हैं, ठीक है ना। बैरिलस बोला जो है इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे रेमस बोला कि जो है उसको भी इंडियन ट्राउट का नाम दिया गया है, तो लेकिन जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा, बैरिलस बोला। ओके, ये एक गेम फिश है। ओके, इसको हम ट्राउट बॉब के नाम से भी जानते हैं। फैमिली जो है आप जानते हैं ट्राउट जो है ये सैपिनिडिया फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बैरिलस बोला। ओके, देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिलरी बार्बल्स इन दिस फिश आर इक्वल टू रोस्टल बार्बल्स इन लेंथ। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, द मैक्सिलरी बार्बल्स की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टार खुदरी। तो अगर आप टार खुदरी को अगर हम समझेंगे तो इसको हम ब्लैक महासीर के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये एक फ्रेश वाटर फिश है और हम इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है। क्या है ये, इंडेंजर्ड है। तो ये मासीर की स्पीशीज़ है, तो टार खुदरी है। जो इसके मैक्सिलरी बार्बल्स होते हैं ये इक्वल टू रोस्टर बार्बल्स इन लेंथ। ओके, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्या है, द हार्मोन्स एडमिनिस्टर्ड इन फिश डाइट फॉर प्रमोटिंग मेलनेस इन ग्रास क्रॉप इज। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मिथाइल टेस्टोस्टेरोन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया वो क्या है, इन टॉर द नंबर ऑफ स्केल्स फाउंड ऑन द लैटरल लाइन्स। टॉर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्केल्स जो लैटरल लाइन्स के ऊपर पाए गए हैं वो कितने होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 22 टू 27 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द मेल ऑफ जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर इज फाउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं। आप जानते हैं जो ये जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन है इसके बारे में आप जानते होंगे कि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है मैक्रोब्रैकियम रोसनबर्जी। ये इसका साइंटिफिक नाम है, जो कि अगर पूछा गया कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये फैमिली है पैलिमोनिडिया, ठीक है ना। पैलिमोनिडिया जो फैमिली से ये बिलोंग करता है। फाइलम की अगर हम बात करें, फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा। सब फाइलम की अगर हम बात करें वो आता है क्रस्टेशिया। क्या आता है, क्रस्टेशिया आता है इसका सब फाइलम। ओके, क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेल होता है जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर इज फाउंड, कौन सा जो कैरेक्टर है वो फाउंड होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इसका जो है डी, अपेंडिक्स मैस्कुलिन, ठीक है ना। अपेंडिक्स मैस्कुलिन जो है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिंथेटिक हार्मोन। क्या है यहाँ पे, इन सिंथेटिक हार्मोन ओवाप्रेम फॉलोइंग डोपामीन एंटागोनिस्ट इज फाउंड। तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं जो ओवाप्रेम है ये क्या होता है, ठीक है। ओवाप्रेम जो है ये स्पर्मियाटिक एजेंट है जो कि यूज़ होता है टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज़ ऑफ फिश। तो इसके अंदर अगर हम बात करें बहुत सारे इनहिबिटर जो हैं वो कंटेन करता है ओवाप्रेम, जिस तरह से जो डोपामीन है, ठीक है ना। डोपामाइन की अगर हम बात करें वो भी कंटेन करता है, और जो ओवा RH इनहिबिटर है इसको भी ये कंटेन करता है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा डोमप्रेडिन जो है इसका ये करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिश बिलोंग्स टू फैमिली सैलिरूडिया। अब सैलिरूडिया फैमिली से कौन सी जो फिश है वो बिलोंग करती है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारे जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेलागोएटू, ठीक है ना। वेलागोएटू जो है ये फैमिली सैलिरूडिया से ये बिलोंग करती है। ओके, और ये जो है ये कैटफिश है, आप जानते हैं ऑर्डर जो है सेलुलरी फॉर्म है, ठीक है ना। अगर वेलागोएटू के बारे में कुछ और पूछा जाए तो ये नॉमिनेट फैमिली ऑफ कैटफिशेस, ठीक है। क्या ये कैटफिशेस, और इसमें चीज़ जो और याद रखनी है वो क्या है, ये ऑर्डर जो है
अगर ऑर्डर पूछा गया, ऑर्डर जो है ये सेलुलरी फॉर्म है, क्या है, सेलुलरी फॉर्म जो है ऑर्डर से ये बिलोंग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फिल्टरिंग इट्स गुड दिस फिश हैज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ गैरेकर्स। ओके, तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिल्वर कॉप। सिल्वर कॉप जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत टाइम हो गया, बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि सर आप एक लेक्चर लाइए जिसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो डिस्कस कीजिए। तो एक बात क्लियर है कि JKSSB की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ करते थे, चाहे इंस्पेक्टर की बात करें, डिप्टी इंस्पेक्टर की बात करें, उनका जो सिलेबस था वो कुछ और था। जिस तरह से नया जो सिलेबस निकाला गया है, ऐसा सिलेबस पहले नहीं हुआ करता था। पहले आपको वहाँ रीजनिंग हुआ करती थी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते थे, तो वैसे जो है पेपर उनका हुआ करता था। लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो हुआ है कि JKSSB की तरफ से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, और जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है वो अलग से, जिस बच्चे के ने ज़ालजी पास की है BSc में, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और जो जिसने फिशरी पढ़ी होगी वो इस एग्ज़ाम को जो है फॉर्म जो है फिल कर सकता है। तो अगर हम बात करें बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं, FD हो, ICAR, बाकी जो डिफरेंट एग्ज़ाम जो हैं उससे भी ये क्वेश्चन जो हैं सिलेबस से मिलते जुलते हैं। तो जो बहुत मेन टॉप जो पेपर्स मैंने देखे फिशरीज़ के अदर स्टेट्स में जो लिए गए हैं, सिलेबस यही सिलेबस है जो सिलेबस आपने देखा है, जो आपको JKSSB की तरफ से सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस जो पेपर की जो सीरीज़ लाई है, ताकि आपको जो क्वेश्चन भी आए वो सिलेबस के रिलेटेड आए, सिलेबस से बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आए। ओके, इन कॉप्स ड्रॉप्सी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, ड्रॉप्सी डिजीज कॉप्स के अंदर किससे होती है? ऑप्शन में है एरोमिनोस, सेप्रोलेजनिया, सीडोमिनोस एंड गायरोडैक्टाइलिस। ये है ऑप्शन जहाँ पे हमें बताना है ड्रॉप्सी डिजीज़ के बारे में। देखिए जो ड्रॉप्सी डिजीज़ है, ड्रॉप्सी डिजीज़ कंडीशन इन फिश काज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड इनसाइड द बॉडी कैविटी और टिश्यूज़। ओके, ये जो एरोमिनास की अगर हम बात करें, एरोमिनास जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जो है लिवर ड्रॉप्सी की वजह से, डिसफंक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो ये ड्रॉप्सी डिजीज़ हो सकती है। तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एरोमिनास। ओके, एरोमिनास जो है इसका करेक्ट आंसर है। ड्रॉप्सी डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू द एरोमिनास। ओके, अब एरोमिनास क्या है? ये एक बैक्टीरियल। काकाबन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकाबन इज यूजफुल फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फॉलोइंग फिश फॉर एग लेइंग इन कैप्टिविटी। काकाबन की अगर हम बात करें, काकाबन जो होते हैं ये आर्टिफिशियल नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे ये जो है एग लाई करते हैं। ये फिशेस जो हैं इनको, इनके लिए एक अच्छा सा अलग से बनाया जाता है एग लेइंग के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आंसर आएगा वो आएगा साइपोनस स्कॉर्पियो। साइपोनस स्कॉर्पियो के लिए काकाबन जो है यूज़फुल है ब्रीडिंग, ओके, ब्रीडिंग के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? साइपोनस स्कॉर्पियो। नेक्स्ट क्या है? ए फिश विच इज एम्प्लॉयड एज स्कैवेंजर फॉर क्लीनिंग फिश एक्वेरियम इज। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो अगर हम स्कैवेंजर की बात करें, स्कैवेंजर एज ए स्कैवेंजर फिश की बात करें, ये जो होती हैं ये होती हैं बॉटम फीडर। क्या होती हैं? सबसे पहले हमें ये याद रखना, ये होती हैं बॉटम फीडर होती हैं। दैट ईट, ये क्या ईट करती हैं? ये डेब्रस को ईट करती हैं। ये डेड फिश को, या फिर हम बात करें एल्गे को, ये क्या करती हैं? ये ईट करती हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोटिया लोहचैटा जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये फिश जो है एज स्कैवेंजर जो है ये एक्वेरियम के अंदर यूज़ की जाती है। फॉर एक्वापोनिक्स फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो आएगा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा प्लांट्स एंड यूजफुल बैक्टीरिया, इसका जो है करेक्ट आंसर है। जब भी एक्वापोनिक्स की बात की जाती है, ये फूड प्रोडक्शन सिस्टम होता है दैट कॉपल्स एक्वा कल्चर। ओके, A black and white edged ocellus on the basal part of caudal fin is found in the following. इसका आंसर आएगा चना मैरुलियस। चना मैरुलियस की अगर हम बात करें, ये स्पीशीज़ होती है, किसकी स्पीशीज़ है? ये स्नेक हेड की स्पीशीज़ है। और चना मैरुलियस जो है ये एक प्रीडेटरी फिश है। क्या है? ये प्रीडेटरी फिश है। In dry salting process of fish preservation, the ratio of salt to fish may be.
इसका आंसर आएगा 1⁵ to 1�10. ओके. फॉर द कंट्रोल ऑफ एपिजोटिक सिंड्रोम फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल. देखिए जो एपिजोटिक सिंड्रोम है, खासकर ये एग्जाम में आता है EUS. EUS का मतलब होता है एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम. ये एक इन्फेक्शन है विद द ओमोसीट नोन एज अफाइनोमाइस इन्वेडेंस. ओके, तो इसके लिए जो बेस्ट ड्रग जो है यूजफुल है वो है CIFAX. ओके. Cultured bacteria used as feed additives and beneficial to fish for disease protections are. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोबायोटिक. क्या आएगा? प्रोबायोटिक जो है इसका करेक्ट आंसर है. The concept of carrying capacity of fish pond was given by the scientist. तो इस साइंटिस्ट का नाम था येशुओ. ओके, क्या था? येशुओ जो था इसको साइंटिस्ट का नाम था. अब कैरिंग कैपेसिटी, यू नो दैट इज जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ए स्पीशीज एवरेज पॉपुलेशन साइज इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट, ये बताती है हमें जो कैरिंग कैपेसिटी होती है. ओके. इन कैटल कम फिश फार्मिंग फॉर फर्टिलाइजिंग फिश पॉन्ड द नंबर ऑफ कैटल नेसेसरी टू एडुकेट मैन्योर फॉर 1 हेक्टेयर पॉन्ड एरिया. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 to 6 cows. फॉर असेसिंग फीडिंग इंटेंसिटी ऑफ फिश the gastrosomatic index GASI can be calculated relationship. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिशरी के एग्जाम में. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा GAS इक्वल टू वेट ऑफ फिश स्टोमिक बाई वेट ऑफ फिश N2 आएगा 100. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In corpse, the pituitary gland with stalk is called. देखिए जो कॉर्प्स होते हैं, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. क्या होता है ये? एंडोक्राइन. एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस. क्या होता है? डक्टलेस. ओके. और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये सिचुएटेड होता है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन. कौन से साइड से? वेंट्रल साइड जो होता है ब्रेन का, उस पर क्या होता है, ये लोकेट होता है, सिचुएट होता है. अगर हम बात करें विद स्टॉक, यहाँ पे बताया गया है, आप बताइए विद स्टॉक, उसको हम कहते हैं लैप्टोबेसिस. क्या बोलते हैं हम? लैप्टोबेसिस कहते हैं. अब विद स्टॉक के अंदर आती हैं कॉप्स आती हैं और कैट फिशेज आती हैं. कॉप्स भी आती हैं और कैट फिशेज भी आती हैं. और विदाउट स्टॉक की अगर हम बात करें, विदाउट स्टॉक में आती हैं म्यूरल एंड ग्लास फिशेस. ओके, ये आती हैं विदाउट स्टॉक के अंदर. द स्नेक हेड फिशेस बिलोंग टू ऑर्डर. देखिए जो स्नेक हेडेड फिश होती हैं ये फ्रेश वाटर फिश होती हैं जो कि फैमिली चिनेडिया के अंदर आती हैं और इनको म्यूरल के नाम से भी जानते हैं. म्यूरल के नाम से भी जानते हैं. और इनका जो हेड होता है ये स्नेक लाइक क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो हेड की शेप होती है वो बिल्कुल स्नेक के हेड जैसे मिलती जुलती है. तो हमें क्वेश्चन ये बताना है ये ऑर्डर कौन सा आएगा. तो ऑर्डर की अगर हम बात करें चैनीफॉर्म्स, क्या आएगा? ऑर्डर चैनीफॉर्म्स आएगा. और अगर हम बात करें इसके जो फैमिली है वो चिनेडिया आता है, इसको हम म्यूरल के नाम से भी जानते हैं. ओके. इन फिश स्मोकिंग प्रोसेस फॉर फिश प्रिजर्वेशन फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ स्मोक एक्ट एज एंटीसेप्टिक. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फिनॉल. एक्टोपैरासाइट एंकरवॉर्म इज. और हम एक्टोपैरासाइट एंकरवॉर्म की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? लर्निया. लर्निया जो है इसका करेक्ट आंसर है. लर्निया जो आता है इसको हम एक्टोपैरासाइट एंकरवॉर्म कहते हैं. ठीक है. और जो लर्निया है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है. फाइलम आर्थ्रोपोडा. और हम बात करें सब फाइलम की अगर हम बात करें, सब फाइलम ये आता है क्रस्टेशिया. ठीक है ना. सब फाइलम आता है क्रस्टेशिया. क्लास जो है वो आती है, क्लास की अगर हम बात करें, क्लास आती है मैग्जिलोपोडा. ठीक है ना. ये इसकी क्लास आती है.
The green water used for larval rearing of giant freshwater prawn is dominated by the following. Green water जो होता है used for larval rearing of giant freshwater prawn is dominated by the following. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन जो है इसमें से जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्लोरेला, ठीक है ना। क्लोरेला जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। और हम क्लोरेला की बात करें, ये सिंगल सेलेड ग्रीन एल्गे होता है जो कि डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या है? ये सिंगल सेलेड एल्गे है जो कि डिवीजन किसके अंदर आता है? डिवीजन की बात करें ये क्लोरोफाइटा के अंदर आता है। फॉर पिलेटेड फीड फार्मूलेशन फॉर सप्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ फिश फॉलोइंग इज यूज्ड एज बिंडर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अगर अगर, ठीक है ना। अगर अगर जो है ये यूज़ होता है एज ए बिंडर, ओके। वाइडली यूज्ड एज जेलिंग एजेंट इन वेरियस एप्लीकेशन, जैसे बेंडर है इलेक्ट्रोलाइट जेलेड बेस्ड होता है कल्टीवेशंस, और ख़ासकर जो अगर अगर होता है ये बनता है रेड एल्गे से, ठीक है ना। अब कौन सा रेड एल्गे होता है ये जो ज़्यादा यूज़ होता है? उसका नाम है जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो जो हैं इससे जो है अगर अगर को बनाया जाता है। When carrying capacity of aquatic system is low, then the best way of production enhancing. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑरेंजिंग। Among these fishes, example of ornamental tichlets fish is. तो ये बिल्कुल इजी है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? एंजल फिश, ठीक है ना। ये जीनस पेट्रोफाइनम के अंदर आती है, फ्रेश वाटर। ऑल स्पीशीज जो हैं ये ओरिजिनेट हुई हैं अमेज़न बेसिन से। कहाँ से हुई हैं? अमेज़न बेसिन से। इन अर्दन नर्सरीज द सूटेबल स्टॉकिंग रेट ऑफ स्पॉन विल बी। इसका आंसर आएगा 3 to 5 मिलियन पर हेक्टेयर। टेक्सोनॉमिकली द करेक्ट नेम ऑफ तिलापिया। टेक्सोनॉमिकली बात करें जो करेक्ट नेम है तिलापिया क्या, वो क्या है? यहाँ ऑप्शन आपने देखे होंगे, बहुत से मिलते जुलते होंगे, और यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ओलियोक्रोमिस मोसेम्बिकस पीटर्स। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। मेलाचाइट ग्रीन इज यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग फिश डिजीज। यहाँ ऑप्शन में है बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, क्रस्टेशियंस, पैरासाइट डिजीज। देखिए जो मेलाचाइट ग्रीन होता है ये क्या होता है? ये इफेक्टिव मेडिकेशन होती है जो कि यूज़ होती है फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरियस एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैरीन फिशेस। दूसरी बात है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और यूज़ होते हैं एज एंटी माइक्रोबियल इन एक्वाकल्चर, ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल ये यूज़ होते हैं एक्वाकल्चर के अंदर, और ये प्रिवेंट कॉमन प्रोटोजोआ पैरासाइट को ये प्रिवेंट करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जो मेलाचाइट ग्रीन जो है ये आल्सो यूजफुल फॉर फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी मेलाचाइट ग्रीन जो है वो यूज़ होता है। द न्यूली हैचड लार्वा ऑफ जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस फॉर द बिफोर अटेनिंग पोस्ट लार्वल स्टेज। देखिए अब आपने पढ़ा होगा जो लार्वा होता है जेंट फ्रेश वाटर का, मेन जो 3 लार्वा होते हैं, एक पहला जो होता है वो होता है नोपिलस, आपने इसका नाम सुना होगा। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटोजुआ, और तीसरा जो होता है वो होता है जोया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें जो ये अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस कितने होते हैं, तो ये पोस्ट लार्वा जो स्टेज होते हैं वो होते हैं 11, ठीक है ना। 11 जो है इसका करेक्ट आंसर है। फॉलोइंग बोर्ड इज सूटेबल फॉर पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग। कौन सा जो है अब यूज़ होता है इसका पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग के लिए बोर्ड? उसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेगहॉर्न्स, ठीक है ना। दिस एक्सोटिक फिश इज रिकमेंडेड एंड यूज्ड प्रेजेंटली फॉर केज कल्चर इन इंडिया। बोलिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है पेंगस, ठीक है ना। पेंगस जो है इसको हम कॉमनली अगर हम बात करें इसको सिल्वर स्ट्रिप्ड कैटफिश के नाम से भी जानते हैं, साइमेस शॉक के नाम से भी जानते हैं, सवाई कैटफिश भी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मार्केट डिमांड है बहुत अच्छी है, गुड मार्केट डिमांड है, ओके। द फर्स्ट फेज ऑफ न्यू एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टार्ट विद द फॉलोइंग। इसका आंसर आएगा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन,
क्या आएगा? प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है इसका सही आंसर। इन फिशरीज एक्सटेंशन TDS मीन्स, देखो जो TDS का मतलब अगर आप समझेंगे, इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं फिशरमैन के लिए उसके रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रिकल डाउन सिंड्रोम सिस्टम। क्या आएगा? ट्रिकल डाउन सिस्टम जो है फिशरीज एक्सटेंशन TDS इसके बारे में बताता है। ओके, लो स्टॉकिंग डेंसिटी एक्वाकल्चर वेयर फिश फीड्स एट इट्स ओन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? लो स्टॉकिंग डेंसिटी, इसको हम कहते हैं एक्सटेंसियो एक्वाकल्चर। क्या कहते हैं इसको? हम एक्सटेंसियो एक्वाकल्चर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोटिंग वीड, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन सा जो है फ्लोटिंग वीड है। ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जो फ्लोटिंग वीड्स होते हैं ये सरफेस प्लांट्स होते हैं जो अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ड्राइव करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम वाटर। इसमें अगर हम बात करें जिस तरह वाटर हाइसिंथ है, अजोला है, नाजा है, डकवीड है, वोल्फिया है, इस सबको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग वीड्स। तो यहाँ पे जो अजोला आता है, अजोला इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर क्या है? इन द मेल्स ऑफ दिस ऑर्नामेंटल फिश एन ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन गोनोपोडियम इज फाउंड। देखो जो गोनोपोडियम है ये क्या होता है? ये मॉडिफाइड एनल फिन होती है। क्या होती है? ये मॉडिफाइड एनल फिन होती है जो अलाउ करती है मेल फिश को, जिस तरह से फैमिली एनाबिप्लीडिया है या पोसिलिडिया है, इनके अंदर जो ये फैमिलीज हैं इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन है एनल फिन की गोनोपोडियम कहते हैं। और जो ये क्या करती हैं, ये एक हुक जैसी इनकी होती है जो कि क्या होती है? फीमेल्स के वेट के अंदर जाके डिपॉजिट करती है स्पर्म को। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो बेस्ट है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन पोसिलिया रेटिकुलेटस। ठीक है ना, इन पोसिलिया रेटिकुलेटस, क्योंकि दो फैमिली मैंने बताई। पहली फैमिली मैंने बताई पोसिलिडिया और दूसरी मैंने बताई एनापिप्लिडिया। ठीक है ना, एनापिप्लिडिया जो है ये दोनों जो हैं इसका आंसर आएगा पोसिलिया रेटिकुलेटा। उसके बाद क्या है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, बताइएगा कौन सा जो है एसेंशियल फैटी एसिड है? जी हाँ, अराकीडोनिक एसिड जो है, अराकीडोनिक एसिड जो है ये पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड है। इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। ओके, नेक्स्ट, if means length of a set of 7 fishes is 8 cm and that of 3 fishes is 6 cm, then the mean is, पहला है 7 cm, दूसरा है 6.5, 7.4 और 5 cm। तो इसका आंसर आएगा 7.4 cm। break even point of production is the one where, अब आपको यहाँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ये क्या होता है? ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू जो होता है वो इक्वल होता है और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू। ये आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। ये आपकी जो फिशरीज की जो इकोनॉमिक है जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है उससे ये क्वेश्चन जो है लिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग राइगर मोटस द ग्लाइकोजन इन फिश इज कन्वर्टेड टू, इसका आंसर आएगा लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राइगर मोटस आप जानते हैं यूजुअली स्टार्ट होता है एट द टेल एंड द मसल्स इसमें क्या होते हैं? हार्ड हो जाते हैं। ओके, फिश बिकम स्टिफ एंड इनफ्लेक्सिबल, जब फिश की डेथ होती है, जो ही डेथ होती है तो उसकी जो फिश के अंदर क्या होती है? स्टिफनेस जो है वो बन जाती है। इसी को हम कहते हैं राइगर मोटस। वो क्यों होती है? क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड के अंदर। द मैचिंग ऑफ इंडिविजुअल और रिलेटेड बाय कॉमन एंसेस्ट्री इज नोन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा इनब्रीडिंग। क्या आएगा? इनब्रीडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेटेरोसिस इज अचीव्ड थ्रू, अब जो हेटेरोसिस जो होती है हेटेरोसिस जो है ये किस तरह अचीव होती है? या इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इसमें क्या होता है? जो हेटेरोजाइगोट होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 और मोर पेरेंट्स विद डिफरेंट जेनेटिक बेसिस। नेक्स्ट क्या है?
गैस बबल डिजीज, गैस बबल डिजीज इज एसोसिएटेड विद सुपर सैचुरेशन ऑफ, जी हाँ, सुपर सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम GBDB कहते हैं। ओके, बबल्स इनसाइड द फिश दैट बिकम ट्रैप्ड विद इन द आई, फिन्स और स्किन। ओके, रेनेट्रा क्या है? देखिए, जो रेनेट्रा है ये एक प्रीडेटरी इंसेक्ट है। ये क्या है? ये प्रीडेटरी इंसेक्ट है और इसकी जो हैबिटेट होता है वो होता है फ्रेश वाटर। क्या होता है? फ्रेश वाटर। इसका एक नाम वाटर स्टिक इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं और जो दूसरा नाम है इसका, उसको कहते हैं वाटर स्कॉर्पियन। क्या कहते हैं इसको? वाटर स्कॉर्पियन के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हैं वाटर स्कॉर्पियन या फिर वाटर स्टिक इंसेक्ट। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिपिड के कैलोरी पर ग्राम इज, अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू समझना होगा। ये क्या होती है? ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन फूड, तो इसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ अगर हम लिपिड की बात करें, ये आता है 9.4। कितना आता है? 9.4 जो है इसका आंसर है। माइक्रोसिस्टिस इज, माइक्रोसिस्टिस क्या होता है? माइक्रोसिस्टिस की अगर हम बात करें, ये माइक्रोसिस्टिस जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, ऑब्टेन एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फैमिली जो है, फैमिली माइक्रोसिस्टेसिया से ये बिलोंग करते हैं। तो ये होते हैं ब्लू ग्रीन अलगे। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर और रेंज फॉर हैचिंग इंडियन मेजर कॉप एग इज, अब उनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है वो कितना होता है? जी हाँ, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस। 28 टू 30 डिग्री सेल्सियस जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? इन द इकोसिस्टम हार्बीवोर्स एक्ट एज, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, हार्बीवोर्स क्या एक्ट करते हैं? वो करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। A water body with low electrolytes and dissolved oxygen would term it as, उसको हम कहते हैं यूट्रॉफिक। क्या कहते हैं? यूट्रॉफिक कहते हैं। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड रोहू इज नोन एज, जेनेटिकली इम्प्रूव रोहू को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट है। ज्यांति के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ज्यांति। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीवेज फेड फिश कल्चर इज ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड इन, सीवेज की अगर हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कोलकाता के अंदर होता है। ठीक है ना, आप जानते हैं कोलकाता कहाँ पे होता है? कोलकाता कहाँ पे है? जी हाँ, कोलकाता जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिन रॉट इज, कॉजेटिव एजेंट फिन रॉट का क्या है? इसका जो है वो है बैक्टीरिया, रिजल्ट ऑफ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और कौन सा जो बैक्टीरिया होता है? सीडोमिनास फ्लोरेसेंस, ये इसका नाम है। विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, बताइएगा कौन सा जो विटामिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब उसको हीट किया जाता है? ये है विटामिन सी। एफ्लाटॉक्सिन इन फिश फीड इज प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लाटॉक्सिन जो है आपने पढ़ा होगा कई बार, एफ्लाटॉक्सिन जो है ये आएगा इसका आंसर फंजे। फिश विद फॉरेन जीन इज नोन एज, फिश विद फॉरेन जीन इज नोन एज, उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक फिश। ट्रांसजेनिक फिश कहते हैं जो फॉरेन जीन जिन फिश की हों। ओके, द नंबर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स इन कतला आर, कितने होते हैं? 48। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? गोनोकोरिज्म इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स, गोनोकोरिज्म किसको कहते हैं? विद सेपरेट मेल एंड फीमेल सेक्स। ओके, विद सेपरेट मेल एंड फीमेल सेक्स को हम कहते हैं गोनोकोरिज्म। ठीक है ना, गोनोकोरिज्म कहते हैं इसको हम। द स्मॉलेस्ट टैक्सन इज ए, स्मॉलेस्ट टैक्सन जो है वो क्या है? जी हाँ, जो स्मॉलेस्ट टैक्सन होता है वो क्या होता है? स्पीशीज। क्या आएगा? स्पीशीज। लेंटिक हैबिट परटेन्स टू,
लेंटिक हैबिट परटेन्स टू लेक्स, क्या आएगा इसका आंसर? लेंटिक की जब बात होती है तो लेक्स का नाम ज़रूर आता है। एसिडिक सोयल आर करेक्टेड बाई, अब जो एसिडिक सोयल होती है वो किससे करेक्ट होती है? लाइम से। किससे होती है? लाइम जो है इसका करेक्ट आंसर है। द टेस्ट टू एसेस पोल्यूशन इज, वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम कहते हैं बीओडी। ठीक है, बीओडी, द टेस्ट टू एसेस पोल्यूशन इज बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पोटैमोप्लैंक्टन इज, पोटैमोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये ऐसे प्लैंक्टन होते हैं फ्रॉम लोटिक वाटर। ठीक है, प्लैंक्टन फ्रॉम लोटिक वाटर को हम कहते हैं पोटैमोप्लैंक्टन। फार्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेचुरल मोर्टेलिटी ऑफ फिश वाज गिवन बाय, फार्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेचुरल मोर्टेलिटी ऑफ फिश वाज गिवन बाय, बताइएगा इसका जो आंसर है वो सही क्या है? रिकर, RICKER, रिकर जो है इसका सही आंसर है। द एंटीबायोटिक साइटोकैलासिन B इज यूज्ड टू, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोडक्शन ऑफ प्लूइडी, जो है इसका सही आंसर है। प्रोडक्शन है, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ प्लूइडी। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज ऑड, बताइएगा कौन इसमें से जो है वो ऑड है? एसेंट्रिक, ठीक है ना, एसेंट्रिक जो यहाँ दिया गया है वो क्या है? इसमें ऑड है। GnRH इज, GnRH क्या है? देखो जो GnRH है वो क्या है? ये टेट्रापेप्टाइड है। GnRH क्या है? ये एक टेट्रापेप्टाइड है। ओके, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, इसको हम क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, जिस तरह से LHRH, ठीक है ना, तो ये टेट्रापेप्टाइड है। फिर क्या है? डोपामाइन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, अब जो डोपामाइन है ये कहाँ से सिक्रेट होता है? डोपामाइन जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ये सिक्रेट होता है। फ्रेश वाटर पिल्स कैन बी डेवलप्ड इन, अब जो फ्रेश वाटर पिल्स है ये डेवलप इन लैमिलिडेंस मार्जिनलिस, ये इसका करेक्ट आंसर है। द एग्जाम्पल्स फॉर सिंबलाइज्ड विजुअल एड, charts, graphs and maps. PRA stands for, PRA stands for Participatory Rural Appraisal, ये है PRA का फुल फॉर्म। The active toxic ingredient in Mahu oil cake is, क्या आएगा? सेपोनिन, क्या आएगा? सेपोनिन आएगा। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द जीनोटाइप ऑफ सुपरमेल, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा YY। क्या? फास्फोरस एंड नाइट्रोजन्स आर हाईएस्ट इन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन्स हाईएस्ट इन, इसका आंसर क्या आएगा? पोल्ट्री मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर के अंदर फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। द कॉप्स बिलोंग टू द फैमिली, कॉप्स किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? सैपिनिडिया। ओके, सैपिनिडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जेंट फ्रेश वाटर प्रॉन एग इज, कितना होता है जी बताइएगा? 20 to 25 डेज। टिनोफ्रेंगोडॉन आइडिला इज साइंटिफिक नेम ऑफ, टिनोफ्रेंगोडॉन आइडिला ये किसका साइंटिफिक नाम है? ग्रास कॉप का। ग्रास कॉप का साइंटिफिक नाम जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है। विच फिश इज कॉल्ड एज एक्वेटिक चिकन, बताइएगा? तिलापिया को एक्वेटिक चिकन के नाम से भी जानते हैं। ओके। द एग साइज ऑफ एम रोसनबर्जी फ्रेश वाटर प्रॉन इज, कितना होता है? 0.6 to 0.7 mm। सेमाजीन इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग, सेमाजीन जो है किस कंट्रोल के लिए यूज़ होती है? जी हाँ, ब्लू ग्रीन algae के कंट्रोल के लिए सेमाजीन की इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल ऑप्टिमल कैच इज कॉल्ड एज, अब जो बायोलॉजिकल ऑप्टिमल कैच होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा MSW। ठीक है।
द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ द फिश फीड पिलेट्स। फिश फीड पिलेट्स की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होती हैं? एक उसकी हार्डनेस होती है, दूसरी उसकी वाटर स्टेबिलिटी होती है। ये इसकी मेन जो है फीड पिलेट्स की क्या होती हैं? क्वालिटीज़ होती हैं। पीकॉक टेल इज़ वेराइटी ऑफ, पीकॉक टेल जो है ये किसकी वेराइटी है? गोल्ड फिश। क्या आएगा? गोल्ड फिश। हाइड्रोफाइसेशन टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड इन, हाइड्रोफाइसेशन टेक्निक कब हुई, कहाँ हुई? ये ब्राज़ील के अंदर स्टार्ट हुई। कहाँ से? फर्स्ट किसने यूज़ किया? ब्राज़ील ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। द गेस्टेशन पीरियड ऑफ मोली, गेस्टेशन पीरियड जो है मोली का क्या होता है? 28 डेज। कितना होता है? 28 डेज। ऑपरेशनल पीरियड ऑफ नर्सरी पॉन्ड इज, ऑपरेशनल पीरियड जो होता है नर्सरी पॉन्ड का वो कितना होता है? वो होता है 15 to 20 डेज, 15 to 20 डेज। गोनोपोडियम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ए फॉलोइंग पॉट इन द मेल्स ऑफ गोपी। गोपी की बात करें, जो इसका गोनोपोडियम जो होता है मॉडिफिकेशन किसकी होती है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एनल्फिन। क्या आएगा? एनल्फिन। वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज ए वीड फिश ऑफ फिश पॉन्ड। तो इसका आंसर आएगा पोंटियस सोपोर। ये जो है फिश ये वीड फिश की वैरायटी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखो यहाँ इसमें हमने प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको हमने एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर पेपर का हमने एनालिसिस किया और आपने इसमें कितना कुछ किया आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं कि किस बच्चे की कितनी तैयारी है। ये बिल्कुल सिलेबस के रिलेटेड था, 100% सिलेबस के रिलेटेड ये सिलेबस के रिलेटेड ये पेपर था। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि फिशरी का डिप्टी इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ करता था वो ऐसा नहीं हुआ करता था, बल्कि उसमें रीजनिंग हुआ करती थी और जनरल अवेयरनेस हुआ करती थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बायोलॉजी का और जूलॉजी का जो पोर्शन है वो लिया गया है, इसलिए आपने जो आज अभी पेपर को देखा, ठीक है, और आपने जो समझा, यही पेपर जो है 100% सिलेबस में दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितना कुछ